नमस्कार, मैं धनंजय साबले, किसान तक में आपका स्वागत है। इन दिनों विदर्भ के ज़रिए पूरे महाराष्ट्र में मानसून दाखिल ज़रूर हुआ, लेकिन लेट हुआ। अब लेट हुआ तो किसान बड़े चिंतित है कि अब जो उसकी नगद फसल है मूंग और उड़द की, तुअर की, वो उसकी बुआई कब करना। इन सभी जानकारी के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुहास लांडे सर। सर, मुझे बोलिए कि अब किसानों ने क्या करना है, क्योंकि पहले ही मानसून लेट हुआ है और अभी फिर से मानसून ने रुख बदला है। अब जो नगद फसल है किसानों की मूंग और उड़द तुअर की, अरहर की, कैसी बुआई करना, कब तक करना। देखिए, मानसून का जो रुख बदला है, अभी मानसून महाराष्ट्र में दाखिल हुआ है, तो मुझे किसान भाइयों से ये कहना है कि मूंग और उड़द की जो बुआई है ये 5 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक के जो है वो उसको कंप्लीट करना है। बाकी दूसरी जो फसल है अरहर जो है, अरहर के लिए अपने पास थोड़ा समय है। 15 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक के अपन अरहर की जो है वो बुआई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है तुअर और उड़द जो है, मूंग और उड़द जो है वो खाली तुअर और मूंग और उड़द लेने के बजाय अगर उसका इंटरक्रॉपिंग करते हैं, यानी 6 लाइन्स सोयाबीन की, 2 लाइन मूंग की, 2 लाइन जवार की, 2 लाइन मक्के की, इसके साथ अगर अपन ये करते हैं तो इसका मतलब जो ये होता है कि अपना अगर एक फसल अगर अपने हाथ से चली जाती है तो किसान भाइयों को जो दूसरी फसल है उसका कुछ ना कुछ जो यील्ड है वो मिल सकता है। तो इसलिए मूंग और उड़द के बजाय उसके साथ अगर आप इंटरक्रॉपिंग के साथ उसका अगर आप ज्वारी है या तुम्हारा मक्का है या तुम्हारा सोयाबीन है, अगर इसके साथ अगर दोनों की अगर बुआई होती है तो यकीनन फार्मर्स को जो है, किसानों को उसका बेनिफिट मिलेगा और उनका कुछ ना कुछ उनके हाथ में उत्पन्न निश्चित मिल जाएगा। सर, इसमें सबसे मेन बात है कि बीज प्रक्रिया, क्योंकि वहीं अगर बीज प्रक्रिया सही तरीके से हुई तो यील्ड है, फसल जो है वो अच्छी आएगी। उसकी किस तरह से किसानों ने निगाह रखनी चाहिए या किस तरह का प्रिकॉशंस रखना चाहिए। देखिए, बीज प्रक्रिया ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो बीज है वो बीज प्रक्रिया करने के बाद ही उसको बुआई करना है। तो बीज प्रक्रिया करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहली जो प्रक्रिया है वो जो फंजीसाइड होता है या उसकी करनी है। इसके लिए 4 से 5 ग्राम जो विटावैक्स पावर है उसका वो बीजा को लगाना है। उसके बाद तुरंत जो है इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड की बीज प्रक्रिया बीज को करना है। उसके बाद जैविक बुरशीनाशक ट्राइकोडर्मा अपन कहते हैं, तो ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो प्रति केजी बीज को लगाना है। उसके बाद अपना राइजोबियम और पीएसबी कल्चर जीवाणु संवर्धन होता है, तो उसकी बीज प्रक्रिया करना जरूरी है। तो राइजोबियम और फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, तो 25 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज प्रक्रिया अपने को करना है। इसके लिए गुड़ का द्रावण करना है और उसमें स्लरी तैयार होने के बाद इसको जो है आपको स्लरी तैयार होने के बाद बीज के ऊपर इसको छिड़काना है और उसको छिड़काने के बाद अपने हाथ से उसको जो है आपको एक तरीके से ये करना है और तुरंत जो बीज प्रक्रिया करने के बाद जो बीजा है वो बीज आपको बोने के लिए तैयार रखना है। तो जिस तरीके से किसानों के लिए एक बात यहाँ पर सामने आती है कि उम्मीद जो है अभी भी कायम है, क्योंकि किसान जो है बड़ा चिंतित है कि बुआई का समय बीतते जा रहा है अब मूंग और उड़द की फसल का। इसीलिए लेकिन डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया वो किसानों के लिए लाभदायक जरूर होगी। धनंजय साबले, किसान तक, अकोला। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।